मैं क्यों बोल रहा हूं कि कुंभ राशि के जो जातक हैं फरवरी 2025 बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। यहां पर आपके स्वामी क्या आपको देने जा रहे हैं। फरवरी के महीने में क्या बड़ा बदलाव दिखेगा। यहां पर आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, शिक्षा कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, शादी के योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। आखिर इतना ज्यादा आपको टेंशन, डिप्रेशन, प्रेशर क्यों है? क्यों आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो? क्या इससे निजात मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या कुछ नया होने वाला है, अच्छा होने वाला है, खराब होने वाला है, क्या होने वाला है? एक एक करके बारीकी से जानकारी दूंगा आपको। साथ ही साथ बता रहा हूं, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी कुछ यदि आपको पूछना है, जानना है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का, आपका अपने इस चैनल पे हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाहु देहु जन खोरी। हर जगह राम ही राम है। राममयी दुनिया में अपने आप को बसाइए और हमें भी उनका अनुग्रह प्राप्त हो, ऐसी कृपा महादेव की, भगवान राम के चरणों का जो प्रताप है सबके ऊपर हमेशा पड़ता रहे, ऐसी हमारी शुभकामना सबके लिए। कुंभ राशि के जो जातक है, शनि महाराज लग्न में विद्यमान है, राहु महाराज और शुक्र महाराज ये कुंडली के दूसरे भाव में है। दूसरा भाव जो आपके बचत का होता है, कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, ब्लड रिलेशन का होता है, दांत का होता है, आंत का होता है। कुंडली का जो चतुर्थ भाव है वहां पर गुरु महाराज जी विद्यमान है, जहां से आपका पुरुषार्थ देखा जाता है, जहां से आपके बाग बगीचे देखे जाते हैं, जहां से आपकी सुख सुविधा देखी जाती है, वहां के कारक देव शुक्र महाराज हैं। कुंडली का जो पंचम भाव है वहां पर मंगल महाराज जी विराजमान हैं, जहां से आपका शिक्षा देखा जाता है, जहां से आपके पार्टनर देखे जाते हैं, प्रेम प्रसंग देखे जाते हैं, जहां से आपके पुत्र योग देखे जाते हैं, उस जगह पर मंगल महाराज जी विद्यमान हैं। वहां के कारक देव गुरु महाराज हैं। पंचमेश वहां के जो स्वामी हैं वो सूर्य महाराज हैं। बात करें कुंडली के जो अष्टम भाव है वहां पर केतु महाराज जी विद्यमान है। केतु महाराज जो आपके लिए संशय देते हैं, भय देते हैं, मन में कहीं ना कहीं भ्रांति देते हैं, साधुता देते हैं, सम्मान देते हैं, जस अपयश देते हैं, आपको मोक्ष प्रदान करने की जो ताकत है, क्षमता है, वो केतु महाराज जी देते हैं। और केतु महाराज शनि महाराज के मित्र भी हैं, अर्थात आपके जो स्वामी हैं उनके मित्र भी हैं। तो यहां पर फरवरी 2025 में कौन कौन से ग्रह परिवर्तन होते हैं, सबसे पहले हम उस पर ध्यान दे देते हैं। शुक्र महाराज जो आपके भाग्य के विधाता हैं, 1 फरवरी से ही आपके कुंडली में आके बैठ जाएंगे दूसरे भाव में, उनका परिवर्तन नहीं होगा। सूर्य महाराज 13 फरवरी को परिवर्तन करेंगे, बुध महाराज और सूर्य महाराज ये कुंडली के द्वादश भाव में विद्यमान है। तो सूर्य महाराज, बुध महाराज ये दोनों परिवर्तन होंगे। बुध महाराज 11 फरवरी को और सूर्य महाराज ये 12 फरवरी को परिवर्तन कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। कुंडली के जो स्वामी हैं आपके वो शनि महाराज हैं। साथ ही साथ यहां पर जो आपके पंचमेश हैं वो बुध महाराज हैं, जो आपके सप्तमेश हैं वो सूर्य महाराज हैं, और जो आपके भाग्येश है, नवमेश है, वो शुक्र महाराज है। यहां पर बुध महाराज आपके संतान के योग को देखते हैं, शिक्षा को देखते हैं, पर जो आपके स्वास्थ्य की देखरेख करते हैं ना, वो आपके शनि महाराज जो आपके स्वामी हैं वो देखते हैं। तो शनि महाराज इस समय लग्न में विद्यमान है, मार्च में परिवर्तन करेंगे। बड़ा परिवर्तन इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपको जो दूसरा चरण चल रहा है 7.5 का, वो उतरने जा रहा है। मार्च के महीने में 30 मार्च को 7.5 उतरेगी, लेकिन उससे पहले फरवरी में ही शनि महाराज बड़ा बदलाव करते चले जाएंगे, क्योंकि यहां पर जब ग्रह परिवर्तन करते हैं, जो मंथली परिवर्तन करते हैं उनके लिए ज्यादा टेंशन नहीं रहता है, लेकिन जो शनि महाराज जो सबसे लंबे समय में परिवर्तन करते हैं, 2.5 साल में एक बार परिवर्तन करते हैं, और उनका परिवर्तन होने से पहले ही 1 फरवरी में जो होता है ना, ये 2.5 साल का पूरा लेखा जोखा आपके लिए फरवरी और मार्च के महीने में देंगे। तो फरवरी के महीने में आपको आलस्य, थकान ज्यादा आ सकती है, नींद ज्यादा आ सकती है। अभी आप खुद अनुभव करिए कि आपको नींद ज्यादा आ रही है कि नहीं आ रही है। छोटे छोटे झूठ आपसे बोले जा रहे हैं कि नहीं बोले जा रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे झूठ है उसकी वजह से आपके दिमाग में टेंशन, प्रेशर क्रिएट होगा।
इसे आप लेस गो करिए। इससे आप अपने आप को जितना बचाएंगे उतना आपके लिए शनि महाराज अच्छा रिजल्ट देंगे, गुड रिजल्ट देंगे आपके लिए। तो यहां पर शनि महाराज आपके स्वास्थ्य में आलस्य दे रहे हैं, थकान दे रहे हैं। आप संतुलित भोजन लीजिएगा, नींद को थोड़ा त्यागने का प्रयास करिएगा, क्योंकि फरवरी और मार्च में आलस्य और नींद आपको ज्यादा आएगी। बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग, शिक्षा और साथ ही साथ पुत्र योग की, जो हम आपके कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं, पंचमेश से देखते हैं। आपके जो पंचमेश है वो है बुध महाराज। बुध महाराज का परिवर्तन होगा कब? 11 फरवरी को। 11 फरवरी से पहले वो कहां पे विद्यमान है? इस समय आपके कुंडली के द्वादश भाव में। अर्थात यहां पर जो आपका प्रेमी है उसके वजह से आपका एक्सपेंस बढ़ सकता है। वो कुछ आपसे शान शौकत दिखाने के लिए खरीदी कर सकती हैं, या फिर वो बीमार पड़ सकते हैं। कुछ ऐसे सिचुएशन आएंगे जो आप अपने प्रेमी को लेके रिझाने के लिए, मनाने के लिए आप एक्सपेंस कर सकते हैं 12 फरवरी से पहले। उसके बाद बुध महाराज का जब परिवर्तन होगा, आ जाएंगे आपके लग्न में। लग्न में आने से ही आपके जितने भी गिले शिकवे हैं, शरारतें हैं, वो सब सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। बुध महाराज जब कुंडली के लग्न में आते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। आपके पंचमेश हैं, सूर्य महाराज के कारक देव हैं वहां के, तो उस जगह पर जहां पर कारक सूर्य हैं और बुध जहां पे आ जाते हैं तो आपकी बुद्धि का विकास हो जाता है। यहां पर प्रेम प्रसंग अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में 12 फरवरी के बाद अच्छा रिजल्ट देंगे। यदि आप सरकारी कामकाज करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं, या फिर आप कुछ पदवी पे हैं और आप प्रमोशन चाहते हैं, तो यहां पर अपनी बुद्धि से, अपनी चातुरता से आप वो पदवी हासिल कर सकते हो। बुध महाराज यहां पर आपको दे सकते हैं। यहां पर पुत्र योग भी आपको 12 फरवरी के बाद बनता हुआ दिख रहा है। पुत्र योग मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यदि आप चाहते हैं, आप दोनों जन पति पत्नी पूरी तरीके से यदि आप सहयोग कर रहे हैं, आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं कि आपको पुत्र या पुत्री प्राप्त हो जाए, तो यहां पर संयोग बन रहा है। और यदि आप में कुछ समस्या है तो आप उसका निदान करके, उपाय करके आप पुत्र योग यहां पर बना सकते हैं, क्योंकि यहां पर बुध महाराज अच्छे भाव में परिवर्तन करने जा रहे हैं। बात करें यदि आपके दाम्पत्य जीवन और साथ ही साथ कह लें आपके बिजनेस व्यापार का, जो हम आपके कुंडली के सप्तम भाव से देखते हैं, सप्तमेश से देखते हैं। जो आपके सप्तमेश हैं वो है सूर्य महाराज। सूर्य महाराज आपके कुंडली के अभी द्वादश भाव में ही विद्यमान है बुध महाराज के साथ में। 12 फरवरी के बाद वो परिवर्तन कर जाएंगे। तो यहां पर सूर्य महाराज का परिवर्तन आपके लिए बिजनेस व्यापार में बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। आपके एक्सपेंस से आपको निजात दिलाएगा, रिजल्ट अच्छा देगा। बिजनेस व्यापार में रिजल्ट अच्छा आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन यहां पर जो आपका दाम्पत्य जीवन है ना, वहां पर क्लेश देगा। आपकी पत्नी बीमार पड़ सकती है, या फिर आप उनकी वजह से एक्सपेंस बहुत ज्यादा कर सकते हो। चाहे ससुराल पक्ष से कुछ ऐसी बातें आ जाएंगी, या फिर जिसका विवाह नहीं हो रहा है, ऐसे विवाह के योग बन जाएंगे जहां पर आपका एक्सपेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो पत्नी को लेके आपका एक्सपेंस बढ़ सकता है, या फिर यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष को लेके आपका एक्सपेंस बढ़ सकता है। दोनों तरीके से स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक्सपेंस बढ़ सकता है। यदि आप अपने एक्सपेंस पे कंट्रोल करना चाहते हैं तो नहीं होने वाला है, क्योंकि यह शुभ साइड से होगा, शुभ दृष्टि से होगा, अच्छे भाव से होगा, रिजल्ट आगे चल के अच्छा आएगा। बस इतना जरूर प्रयास करिएगा कि बहुत ज्यादा खर्चा ना करें। यहां पर आपके विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, विवाह के योग बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर आपका तबीयत भी थोड़ा सा स्त्री वर्ग के लिए ज्यादातर सूर्य महाराज क्लेश देते हैं, कलह देते हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा सा जरूर बचाइएगा। बात करें यदि आपके बिजनेस में, तो बिजनेस में आपका एक्सपेंस बढ़ेगा 12 फरवरी तक। उसके बाद एक्सपेंस का रिजल्ट भी आपको मिलेगा अच्छा। यहां पर आपको बिजनेस व्यापार में बूस्टर मिल सकता है, रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। बात करें यदि आपके नौकरी का और आपके भाग्य का, कैरियर का, तो यहां पर प्रमोशन होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। नौकरी में, नौकरी को लेके यहां पर थोड़ा बहुत आपको संघर्ष यहां पे करना पड़ेगा। शनि महाराज लग्न में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको शुक्र महाराज की वजह से या फिर बुध महाराज की वजह से आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा, लेकिन शनि महाराज यहां पर आपको थोड़ा सा आलस्य देंगे, अहंकार देंगे। आपसे जो बड़े हैं,
आप उनकी बात को थोड़ा सा सुनना स्टार्ट करिए। यदि आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो जो आपसे बड़े पदवी पे हैं आप उनकी बातों को निश्चित रूप से सुनने का प्रयास करिएगा, नहीं तो आपके नौकरी पे संकट दिख रहा है। यहाँ पर नया चीज आप स्टार्ट कर सकते हो। यदि आप नौकरी छोड़ के बिजनेस करना चाहते हो तो आपके लिए समय अच्छा है, बिजनेस व्यापार में आपके लिए बेहतरीन समय है ये। तो उम्मीद करता हूं कि आपका ये जो मन के जितने भी प्रश्न हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। और भाग्य यदि बात करें तो आपका भरपूर रूप से यहाँ पर साथ देता हुआ दिख रहा है। लगभग 70% तक आपका जो भाग्य है वो आपके साथ में ही है। ये वीडियो में उपाय आपको मैं बता देता हूं। उपाय आप ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, बजरंग बली की स्तुति कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एक मुखी दिया आप बजरंग बली को पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित कर सकते हैं उनके नाम से। इससे भी आपके कुंडली की जितनी समस्याएं हैं सबके सब शांत हो जाएंगी। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और भी कुछ यदि मन में प्रश्न है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल।